इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC, अगर A टाइम्स D B टाइम्स C के बराबर नहीं है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन, अब यहाँ पे एक बड़ी सी इक्वेशन दे दी गई है और हमें यह प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं। अब रियल रूट्स नहीं है, अब जब भी क्वेश्चन में इस टाइप की वर्ड्स यूज कर रहे हो कि रियल रूट्स हैं या फिर इक्वल रूट्स हैं या फिर अनरियल रूट्स हो, तो कहीं ना कहीं आपको यह सोचना चाहिए कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट की बात हो रही है। डिस्क्रिमिनांट, DISCRIMI मैं इसको ठीक से लिखता हूं, डिस्क्रिमिनांट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनांट कैपिटल D की बात हो रही है और इसकी वैल्यू क्या होती है, B² माइनस 4AC के बराबर। तो जब भी ऐसा कुछ लैंग्वेज हो हमें डिस्क्रिमिनांट पे फोकस करना चाहिए। अब अगर रूट्स रियल होते हैं तो मेरा D ग्रेटर देन 0 होता है या फिर D इक्वल टू 0 होता है। तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं, इन दोनों कंडीशन को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं कि अगर रूट्स रियल होंगे तो मेरा D ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी केस अगर मेरे रूट्स अनरियल हो तो फिर कैपिटल D मेरा लेस देन 0 होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें, मान लीजिए अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0, जहां पे p 0 के बराबर नहीं है वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ b प्लस रूट ऑफ कैपिटल D बाई 2a या फिर माइनस ऑफ b माइनस ऑफ रूट ऑफ कैपिटल D बाई 2a। अब अगर इस रूट्स को एग्जिस्ट करना है तो अंडर रूट के अंदर की चीज या तो ग्रेटर देन 0 हो या तो 0 के बराबर हो, इसलिए हम ये कंडीशन लेते हैं रूट्स को रियल करने के लिए। और अगर रूट्स को एग्जिस्ट नहीं करना है, उनको अनरियल होना है, तो फिर इस अंडर रूट की क्वांटिटी, ये जो कैपिटल D है, ये लेस देन 0 हो जाता है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, B² माइनस 4 टाइम्स AC। अब यहां पे हमें बोला गया है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, अगर AD BC के बराबर नहीं है, तो हमको प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि हमको ये प्रूफ करना है कि इसका जो कैपिटल D होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा, वो लेस देन 0 होगा। और ये प्रूफ करने के लिए ये जो चीज हमें याद दी हुई है, ये हमारी मदद करेगी। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट आखिर होगा क्या। तो वो करने के लिए चलिए स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर आपको इक्वेशन नहीं दिख रहा है तो आप एक बार वीडियो को वापस से पीछे ले जाइए। आप नोट्स बना रहे होंगे या फिर इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से तो जरूर सॉल्व कर रहे होंगे, फिर हम इसको मिलके तो सॉल्व करेंगे ही। तो आप उस इक्वेशन को लिख लीजिए और फिर हम इसे यहाँ साथ में सॉल्व करते हैं। तो उसकी डिस्क्रिमिनांट हो जाएगी, जो इक्वेशन दी हुई है उसकी डिस्क्रिमिनांट हो जाएगी B² यानी कि 2 टाइम्स AC प्लस BD इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा x का कोफिशिएंट है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4AC यानी कि माइनस ऑफ 4 टाइम्स A है मेरा A² प्लस B²। ध्यान रहे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इस A की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ओरिजिनल जो हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं AX² प्लस BX प्लस C, उसमें वाले A की बात कर रहा हूं। तो एक्चुअली चलिए हम उस लैंग्वेज को अवॉइड करते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। तो ये हो गया, और फिर कांस्टेंट टर्म, इसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, C² प्लस D² इक्वल टू 0। और हमें क्या जानकारी दी हुई है, हमें ये जानकारी दी हुई है कि A टाइम्स D जो है वो B टाइम्स C के बराबर नहीं है। तो देखते हैं कि इसका यूज हम यहाँ पे कैसे कर पाएंगे। तो खैर इसको पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और इसको हमने 0 के बराबर क्यों किया, 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर तो इसका मतलब हुआ कि इसके रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे। हमको प्रूफ करना है कि इसके रूट्स अनरियल हैं, यानी कि ये वैल्यू लेस देन 0 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, तो पहले तो हम इस इक्वेशन का हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे चलिए इसको हम पहले एक्सपैंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स AC प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ पे हम P प्लस Q का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ। तो वो हो जाएगा
ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी बी डी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे है -4। अब चलिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर को इस पूरे के साथ फिर बी स्क्वायर को इस पूरे के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमें यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ब्रैकेट हटा के इसको अच्छे से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 ए बी सी डी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें दे देगा -4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म कैंसिल हो सकते हैं। तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे है, नेगेटिव 4a स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 4b स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे है, नेगेटिव 4b स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा तो और कुछ मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होगा। तो फाइनली हमें मिल गया 8abcd 8 टाइम्स a टाइम्स b टाइम्स c टाइम्स d माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन 0 है, और हमें जानकारी बस इतनी सी दी हुई है कि AD जो है वो BC के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 8 है, तो 4 तो कॉमन फैक्टर है इन तीनों टर्म्स का, तो 4 हम बाहर कर लेते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2abcd माइनस ऑफ a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर सी स्क्वायर। मुझे कुछ यहाँ पे मैं इसको किसी आइडेंटिटी से रिलेट करने का मेरा मन कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ से हम माइनस बाहर ले लेते हैं ताकि मुझे ये थोड़ा क्लियरली दिखने लगेगा। तो माइनस बाहर आ गया, -4, अंदर क्या बच जाएगा, तो माइनस बाहर जा चुका है तो अंदर सिर्फ है a स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ भी माइनस बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस ऑफ b स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन ये पॉजिटिव था और हमने माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, -2abcd। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप -4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको वापस से ये मिल जाना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाना चाहिए, और सही में अगर ये मिल जाता है तो फिर आपने जो किया वो एकदम सही है। अब इसको थोड़ा आइडेंटिटी के तौर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा -4 a स्क्वायर डी स्क्वायर एक्चुअली में AD का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर सी स्क्वायर BC का होल स्क्वायर है, माइनस 2 टाइम्स AD यहाँ पे है AD टाइम्स BC भी यहाँ पे BC। अरे वाह, ये तो मेरा A माइनस B, कैपिटल A माइनस कैपिटल B के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A टाइम्स B, और सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। ये AD मेरा A का काम कर रहा है, ये BC मेरा कैपिटल B का काम कर रहा है, यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे आ गया B, तो ये हो जाएगा मेरा -4 टाइम्स AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें ये मिल गया। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया था कि AD जो है वो BC के बराबर नहीं है। अगर ये एक दूसरे के बराबर होता तब तो ये 0 कर देता, AD और BC आपस में कैंसिल हो जाते और ये 0 के बराबर आ जाता, और ये तो मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाता तो मेरे रूट्स इक्वल और रियल हो जाते। लेकिन चूंकि उन्होंने ये दे रखा है कि AD BC के बराबर नहीं है तो इसीलिए ये तो 0 होगा ही नहीं, ये एक्सप्रेशन कभी 0 होगी ही नहीं, और ये एक स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो पॉजिटिव टाइम्स -4 ये कभी 0 नहीं होगा, ये हमेशा लेस देन 0 नेगेटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ को, एक स्क्वायर चीज़ को जब आप किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यानी ये हमेशा लेस देन 0 होगा, जिस वजह से हमारी D लेस देन 0 हो गई, यानी कि रूट्स हमारे अनरियल हो गए, जो कि हमें चाहिए था।